नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स हैं। क्योंकि आपको पता है कि रीट में जो पुरानी बुक चलती थी 19-20 वाली, उन्हीं में से रीट में क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आज कक्षा 10 के पाठ 11 और 12 के जो अंतिम प्रश्न होते हैं, अभ्यास प्रश्न, वो लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ 10th कक्षा से रिलेटेड, तो उन्हें देखिए, समझिए और इसे भी देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है? भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है? तो वो हो जाएगा कुतुब मीनार के पास स्थित जंगरोधी लौह स्तंभ। कौन सा हो जाएगा? जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार सबको पता है कहाँ पर है, उसके निकट एक जंगरोधी लौह स्तंभ है। वो प्राचीन कह सकते हैं प्रमाण माना जाता है। किसमें? लौह इस्पात उद्योग में। अगला देखिए, भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ तथा कब स्थापित हुआ? तो आपको पता है भारत में कब हुआ था? भारत में हुआ था, प्रथम पूछा है इसने, प्रथम हुआ था 1818 में हुआ था कलकत्ता में, या कह सकते हैं कोलकाता में। कोलकाता में भी कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था फोर्ट ग्लास्टर में। कहाँ हुआ था? फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन ये क्या हुआ, ये विफल रहा, यानी कि सफल नहीं हो पाया। इसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है 1854 में। कहाँ पर होता है? मुंबई में। मुंबई में होता है। और कौन करता है? कवासी डाबर। जो कवासी डाबर है उनके द्वारा 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया जाता है और ये सफल रहता है। अब बात आती है राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में प्रथम जो सूती वस्त्र मिल है वो स्थापित की गई थी दामोदर दास के द्वारा। जो सेठ दामोदर दास हुए उनके द्वारा स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1889 में की गई थी। कहाँ की गई है? ब्यावर में की गई है। ब्यावर कहाँ पड़ता है? ब्यावर अजमेर में पड़ता है। मिल का क्या नाम है? तो मिल का नाम है दी कृष्णा मिल। क्या नाम है? दी कृष्णा मिल। ओके, अगला देखिए। अगला है, विनिर्माण उद्योग से क्या आशय है? जो विनिर्माण उद्योग है उससे क्या आशय है? तो विनिर्माण उद्योग आपको पता है किसी भी कच्चे माल से या कच्चे पदार्थ से उसको पक्के पदार्थ में परिवर्तित करना। जैसे कि कपास है। कपास क्या है? एक कच्चा माल है। इसके द्वारा धागे बनाना, धागों से कपड़े बनाना, ये क्या हो जाएगा? विनिर्माण उद्योग हो जाएगा। ओके, अगला देखिए। जैसे पत्थर से सीमेंट बनाना, ये भी विनिर्माण उद्योग है। भारत में क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1907 में, यानी 1907 में झारखंड। और झारखंड में भी कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था जमशेदपुर। कहाँ पर किया गया था? जमशेदपुर में किया गया था। क्या नाम है इसका? जो भी कारखाना इसका क्या नाम है? तो इसका नाम था या नाम है टिस्को। आपको पता है जो लौह इस्पात कारखाना है इसमें टिस्को, मिस्को, विस्को, अलग अलग 5-6 नाम है। तो जो टिस्को है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्टील कंपनी क्या नाम है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। किसका नाम है? टिस्को का, जो कि 1907 में जमशेदपुर झारखंड में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग किन जिलों में है? राजस्थान में सूती वस्त्र जो उद्योग है वो किन जिलों में है? तो वो है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर और पाली। गंगानगर और पाली, यहाँ पर क्या है? सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने। भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो ये है होशंगाबाद। कहाँ पर है? होशंगाबाद। और ये होशंगाबाद कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है एमपी में। कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। अगला देखिए, भारत में सीसा व जस्ता उद्योग किन राज्यों में स्थापित है? भारत में
सीसा व जो जस्ता उद्योग है वो किन राज्यों में स्थापित है? तो भारत में एकमात्र, इसका आंसर होगा भारत में एकमात्र राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है, जहाँ पर 95% यानी कि 95% जो होता है अकेले राजस्थान में सीसा और जस्ता होता है। ओके, अगला देखिए, पूर्व का बोस्टन के नाम से किसे पुकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्व का बोस्टन नाम से किसे पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है अहमदाबाद को। किसे पुकारा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ, किस में पड़ता है, कौन से स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। किस में पड़ता है? गुजरात में। अगला देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट के कारखाने कहाँ पर है? मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, तो ये दोनों अलग अलग है और ये दोनों अलग अलग जगह पर है। तो ये है पचपदरा में। कहाँ पर है? पचपदरा। और पचपदरा कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। और जो सोडियम सल्फेट है ये पड़ता है डीडवाना। कहाँ पर पड़ेगा? डीडवाना। और डीडवाना कहाँ पर है? नागौर में। ओके, ये थे पार्ट जो चैप्टर 11 है उसके क्वेश्चन। अब हम देखेंगे चैप्टर 12 यानी कि पार्ट 12 के प्रश्न। उसमें है पहला, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की? ये तो सभी को पता है, किसकी है? यूपी की है। किसकी है? यूपी की है। लेकिन एक और क्वेश्चन इसके साथ बनेगा कि अगर सर्वाधिक पूछ रहा है तो हमें कम भी याद होना चाहिए। तो कम जनसंख्या किसकी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी सिक्किम की। किसकी हो जाएगी? सिक्किम की। ओके, यानी कि सर्वाधिक है यूपी और कम है सिक्किम। ओके, अगला देखिए, राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फर्स्ट। ये फर्स्ट ही है, क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है। लेकिन ये फर्स्ट कब बना? ये बना 2000 में है। अगर ये 2000 में बना तो इससे पहले कौन था? इससे पहले था एमपी। 2000 में क्या एमपी से छत्तीसगढ़ बना अलग स्टेट, और उसके बाद राजस्थान फर्स्ट बन गया। अगला देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? स्टेट पूछा है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? तो आपको पता है किसका है? बिहार का है। किसका है? बिहार का। बिहार का कितना है? 1102। कितना है? 1102। अब कम कम किसका है? तो कम हो जाएगा अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 17। ओके, यानी कि ज़्यादा है बिहार और कम है अरुणाचल प्रदेश। बिहार का कितना है? 1102 और अरुणाचल प्रदेश का है 17। अगला देखिए, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? कितना है? 928। कितना है? 928। अगला देखिए, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो सबको पता है कौन सा है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। पहला किसका है? चीन का है। किसका है? चीन का। लेकिन जिस तरीके से जिस तरीके से भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो ये चीन को भी पीछे छोड़कर आगे निकलने वाला है आने वाले समय में। अगला देखिए, भारत में जनसंख्या कितने वर्षों के अंतराल में होती है? सभी को पता है कितने वर्षों के अंतराल में होती है? 10 वर्षों के अंतराल में होती है। अगला देखिए, किसी देश या स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी किसके कारण होती है? उसके क्या कारण है? तो एक तो है जन्मदान। अगर किसी का जन्म होता है तो उससे जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। अगर मृत्यु दर होती है, यानी किसी की मृत्यु हो रही है, मृत्यु दर में कमी आ रही है, मृत्यु दर हो रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा? जनसंख्या जो है वो कम होगी, जनसंख्या में कमी आएगी। लेकिन जो तीसरा कारण है प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना, इससे जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है। कैसे? अगर राजस्थान से कोई एमपी में रहने गया तो एमपी की जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन राजस्थान की कम होगी। अगला देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। अगर जयपुर सर्वाधिक है तो कम कौन सा है? सभी को पता है कम कौन सा होगा, बताओ? ये होगा जैसलमेर। दोनों ही जगह याद रखना, सर्वाधिक है जयपुर और कम है जैसलमेर। अगला देखिए, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? सेम वही हो जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 के थे। जनसंख्या वृद्धि होना या उस पर परिवर्तन बदलाव होना, वही तीनों, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों इसके कारण हो जाएंगे। अगला देखिए,
लिंगानुपात क्या है? क्या होता है लिंगानुपात? लिंगानुपात होता है प्रति हजार पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है वही क्या होती है? लिंगानुपात होती है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जितनी संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जो साक्षरता दर है, देश की साक्षरता दर कितनी है? किसके अनुसार पूछा है इसने? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कितनी है? ये है लगभग 73%। कितनी है? लगभग 73% साक्षरता दर है। परिवारों, क्वेश्चन नंबर 12, परिवारों के आकार को सीमित रखने हेतु सरकार ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? सीमित रखने के लिए जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया वो कौन सा है? तो वो कार्यक्रम है परिवार नियोजन कार्यक्रम। कौन सा है? परिवार नियोजन कार्यक्रम। नाम याद रखना, परिवार नियोजन कार्यक्रम। अब ये कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 1952 में। कब हुआ? 1952 में। अगला देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व में भी किसका नाम आएगा? पहले तो आएगा जयपुर और कम में किसका आएगा? जैसलमेर। किसका आएगा? जैसलमेर। अब जयपुर में कितना है? जयपुर में है 595। कितना है? 595। और जैसलमेर का कितना है? 17। ओके, तो ये क्वेश्चन थे 10th कक्षा की बुक, जो एसएसटी की बुक है उसके चैप्टर नंबर 11 और 12 के। तो आप इन्हें सॉल्व करिए और हो सके तो आप इसके लिए एक नोटबुक बनाइए और जो क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ उसे नोटबुक में उतारिए और फिर इनका रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको पता है रीट में स्पष्ट जो सिलेबस है उसमें लिखा गया है कि इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको अच्छे से लर्न कीजिए और मेरी जो वीडियो है उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और इस वीडियो को आगे शेयर भी करना, चैनल सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।